रूस का एक ऐसा प्रयोग जो विज्ञान की दुनिया में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, वह है साइबेरियन मनोवैज्ञानिक प्रयोग। यह कहानी एक गहरे रहस्य और भयावहता से भरी हुई है, जो न केवल मानवता की सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कभी कभी विज्ञान की खोजें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती हैं। इस प्रयोग की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध का कहर दुनिया पर छाया हुआ था। उस समय रूस ने एक गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका उद्देश्य मानव मन की गहराइयों में झांकना और उसके रहस्यों को उजागर करना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यदि वे मानव मन को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो वे युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग में भाग लेने वाले लोग न केवल सैनिक थे, बल्कि आम नागरिक भी थे, जिन्हें बिना उनकी जानकारी के प्रयोग में शामिल किया गया। प्रयोग का पहला चरण एक साधारण मनोवैज्ञानिक परीक्षण से शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने चयनित व्यक्तियों को एक विशेष कमरे में रखा, जहां उन्हें विभिन्न मनोवैज्ञानिक उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ा। इनमें डरावने चित्र, भयानक ध्वनियां और अजीब ओगरीब स्थितियां शामिल थीं। उनका लक्ष्य यह देखना था कि ये उत्तेजनाएं मानव मन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ा, परिणाम भयावह होते गए। एक समय ऐसा आया जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ व्यक्तियों में अजीब व्यवहार परिवर्तन हो रहे हैं। वे अत्यधिक आक्रामक हो गए, या फिर वे पूरी तरह से चुप हो गए। कुछ ने तो अपने ही साथी व्यक्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह स्थिति वैज्ञानिकों के लिए चिंताजनक थी, लेकिन वे अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए दृढ़ थे। उन्हें विश्वास था कि वे मानव मन के गहरे रहस्यों को उजागर करने के करीब हैं। प्रयोग का दूसरा चरण और भी डरावना था। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, जिसमें विशेष प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया गया। ये दवाएं मानव मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को प्रभावित करती थीं, जिससे व्यक्तियों की भावनाएं और सोचने की क्षमता बदल जाती थी। इस चरण में बहुत से लोग मानसिक टूटन के शिकार हो गए। कुछ ने आत्महत्या का प्रयास किया, जबकि अन्य ने अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस स्थिति ने प्रयोग के प्रति वैज्ञानिकों की सोच में बदलाव लाया। उन्हें भी समझ में आया कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा और शोध की ललक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह तय किया कि वे अब अपने प्रयोग को और अधिक गहराई में ले जाएंगे और मानव मन के अंधेरे कोनों में प्रवेश करेंगे। इस प्रयोग का अगला चरण एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की मशीन का विकास किया, जो मानव मस्तिष्क की तरंगों को पढ़ सकती थी। इस मशीन का उपयोग करके उन्होंने उन व्यक्तियों के मन में प्रवेश करने की कोशिश की जो पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके थे। यह एक खतरनाक प्रयोग था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे क्या खोजने वाले हैं या इसके परिणाम क्या होंगे। एक रात जब प्रयोग चल रहा था, अचानक मशीन ने एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक व्यक्ति जो पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर था, अचानक बेताब होकर चिल्लाने लगा। उसकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं। उसने कहा कि वह एक अंधेरे स्थान पर है, जहां उसे एक अज्ञात शक्ति द्वारा सताया जा रहा है। उसकी बातें सुनकर वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया। यह स्पष्ट हो गया कि वे एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो उनकी समझ से परे थी। इस घटना के बाद प्रयोग में शामिल व्यक्तियों की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। कई व्यक्तियों ने मानसिक रूप से टूटकर अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और वैज्ञानिकों को समझ में आया कि वे एक खतरनाक खेल में शामिल हो गए हैं। लेकिन फिर भी वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वे मानव मन के गहरे रहस्यों को उजागर करने के करीब हैं और वे किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहते थे। आखिरकार प्रयोग का अंत एक भयानक त्रासदी के साथ हुआ। एक रात प्रयोगशाला में अचानक आग लग गई। वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सका। आग इतनी भयानक थी कि सभी को बचाना असंभव हो गया। जब अग्निशामक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रयोगशाला पूरी तरह से जल चुकी थी
और अंदर किसी का भी पता नहीं था। यह एक ऐसा हादसा था जिसने न केवल वैज्ञानिकों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि विज्ञान की खोज कभी कभी कितनी भयानक हो सकती है। इस घटना के बाद रूस सरकार ने इस प्रयोग को गुप्त रखने का निर्णय लिया। सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए और इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। लेकिन इस प्रयोग की कहानी धीरे धीरे बाहर आने लगी और यह एक डरावनी दास्तान के रूप में जानी जाने लगी। लोग इसे एक प्रेतवाधित प्रयोग के रूप में याद करने लगे जिसमें मानवता की सीमाओं को पार किया गया था। इस प्रयोग का सबसे डरावना पहलू यह था कि यह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि उन व्यक्तियों के लिए भी एक मानसिक त्रासदी बन गया जो इस प्रयोग का हिस्सा बने थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे भयावह क्षणों का सामना किया और इसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक बना रहा। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने अपनी यादों को भुलाने की कोशिश की। यह स्पष्ट था कि इस प्रयोग ने मानवता पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा था। समय के साथ इस प्रयोग की कहानी एक शहरी किंवदंती में बदल गई। लोग इसे सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और इस पर आधारित कई किताबें और फिल्में बनाई गईं। लेकिन असली सच्चाई जो उस प्रयोग के पीछे थी, वह हमेशा एक रहस्य बनी रही। क्या वास्तव में वैज्ञानिकों ने मानव मन की गहराइयों में प्रवेश किया था, या वे केवल एक खतरनाक खेल में शामिल हो गए थे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। हॉल अनिवार्यतः है। इस प्रकार रूस का यह प्रयोग एक डरावनी दास्तान बन गया जो न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा और खोज को सीमित करना चाहिए। मानवता की भलाई के लिए हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। विज्ञान की खोजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मानवता की सुरक्षा और कल्याण हमेशा पहले आना चाहिए।